हाय स्टूडेंट, दिस इज कंप्यूटर प्राइम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम पर्सन ऑफ द क्लास 11 चैप्टर 1 इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, मगर दीज आर फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। तो ये ना सबके लिए चाहिए। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए चाहिए। अगर आप कोई टीचिंग जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, सब लोगों के लिए ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचिए कि बस क्लास 11 का टॉपिक है। जैसे इम्पोर्टेंट, अगर ये क्लास 11 का बच्चे इसे देख रहे हो, अगर आगे जाके आप भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस थ्रू व्हिच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिस डिवाइस के थ्रू क्या किया जाता है, जिस डिवाइस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल को कंप्यूटर को सेंड किया जाता है उससे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये डिवाइस और क्या काम करता है? इनपुट डिवाइस का काम क्या है? द इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है ना, इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? ना मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, द कंप्यूटर अंडरस्टूड मशीन लैंग्वेज, तो यानी डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है ना? यूजर जो भी इनपुट देता है, यूजर गिवन द इनपुट टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग व्हिच लैंग्वेज? ह्यूमन लैंग्वेज, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इससे इनपुट डिवाइस क्या करता है, उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल में आ रहा है क्या है? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? एक है कीबोर्ड, फिर क्या है? 1 मिनट। तो क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। यहाँ पे तो आपको 3 पॉइंट मिल गया। पहले व्हाट इज इनपुट डिवाइस, फिर इनपुट डिवाइस का काम क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज स्पेशली डिजाइन ब्रेली कीबोर्ड आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर फॉर एंटरिंग डाटा इनटू ए कंप्यूटर। अगर कोई विजुअली इम्पेयर पर्सन क्या करना चाहे ना, डाटा को कंप्यूटर पे एंटर करना चाहे, तो उसके लिए भी एक स्पेशल कीबोर्ड बना गया है जिसका नाम क्या है ना? ब्रेली कीबोर्ड। ठीक है, ये पढ़ना भी याद रखने का। तो उसे छोड़ के और आप कैसे कंप्यूटर को डाटा दे सकते हो, कैसे कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हो? थ्रू वॉइस। ठीक है, जैसे कि हम गूगल को बोलते हैं कि हेलो गूगल व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपको वो क्या करेगा ना, आपको वो आंसर लिख के दिखा देगा। ठीक है, उसका आंसर क्या है, उसका रिजल्ट वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है? now enter data through the voice. For example, we can use Google voice search to search the web, where we can input the source string through our voice. ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है ना? डाटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, यानी रैम। तो डाटा, हम जो भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस में, वो प्रोसेसिंग टाइम में, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर में जाके वो डाटा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आपको क्या देता है? वो आउटपुट देता है, यानी रिजल्ट देता है। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन भी, जिसे हम कहते हैं कि प्रोसेस डाटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मगर ये टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होकर रहता है? टेम्पररी स्टोर होकर रहता है मेन मेमोरी, यानी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे याद रखना, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो उसको परमानेंट स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए ना? सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। ठीक है,
तो इनपुट डिवाइस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, उसका जो पहला पॉइंट है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल है सेंट टू ए कंप्यूटर एट और मच इनपुट डिवाइस। तो इसका काम है क्या है ना, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट क्या है, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल में क्या क्या आ गया है ना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, दिस आर द एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद क्या आया ना, और क्या करता है, तो जो भी आप डाटा सेंड करते हो इनपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है, तो डाटा एंटर थ्रू द इनपुट डिवाइस ए टेम्पररी स्टोर इन मेन मेमोरी यानी RAM। इफ यू वांट टू स्टोर इट परमानेंटली द स्टोरेज डिवाइस नेम इज क्या है, द सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद आया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वर्क अपोजिट एज द इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस जैसे काम करता है आउटपुट डिवाइस उसका अपोजिट में काम करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में हम क्या देते हैं ना, डाटा कंप्यूटर को देते हैं, मगर आउटपुट डिवाइस में वो क्या करेगा, हमको इन्फॉर्मेशन वो यूजर को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यूजर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू, जो डिवाइस का काम क्या है, जिस डिवाइस क्या करता है, जो डिवाइस कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करता है, किस लिए ना, यूजर को डिस्प्ले करने के लिए और या उसका फिजिकल कॉपी प्रोडक्ट करके यूजर को देने के लिए, उस टाइप को डिवाइस को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। देखो, आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देते हो, और उसे इनपुट डिवाइस क्या करता है ना, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मगर आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, वो क्या करेगा ना, इट कैन कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू यानी डिजिटल फॉर्म इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्योंकि क्या है, ह्यूमन बीइंग के तो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा ना, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल में आ रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे उसका पिक्चर भी है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हाँ, तो ए ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेट बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो भी टेक्सचुअल आउटपुट जनरेट करता है, ये जो भी लोग हैं जो दो आर द विजुअली चैलेंज पर्सन, वो कैसे उसको वो रिजल्ट को क्या कर पाएंगे, वो रिजल्ट को देख पाएंगे। ठीक है, यानी वो रिजल्ट को महसूस कर पाएंगे बाय यूजिंग द ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपको आउटपुट फिजिकल यानी हार्ड कॉपी के फॉर्म में यूजर को प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइप ऑफ प्रिंटर इज, वन इज इंकजेट प्रिंटर, अनदर इज लेजर जेट प्रिंटर एंड अनदर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउडेज और एक प्रिंटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है जिसका नाम है 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर को यूज करके क्या किया जाता है, विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका ऑफ ए डिजिटल 3D डिजाइन। डिजिटल में आप जो भी 3D डिजाइन करते हो, मानो कि आपके क्या है, एक हाउस को आपको बिल्ड करना है, तो आपका डिजाइन आप क्या है 3D में आप उसे डिजाइन करते हो, मगर वो 3D प्रिंटर क्या करेगा, उसका एक रिप्लिका निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब यानी आप चाहो तो उसे लेकर आपके शोकेस में आप क्या कर सकते हो, सजा के रख सकते हो, वो बिल्कुल एक हाउस जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो दिस प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट, दी यूज द आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है, उसे बहुत सारे मेडिकल फील्ड में यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन को डेवलप करने के लिए 3D प्रिंटर को कहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, मेडिकल फील्ड पे यूज किया जा रहा है।